नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि साइंस के सीरीज वाइज मैं आपको क्या करवा रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं। हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। आज भी एक नया चैप्टर लेके आया हूं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। आजकल उसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको मैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा मानव जनन तंत्र। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? मानव जनन तंत्र। स्टार्ट करते हैं हम पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नर में जनन ग्रंथि कौन सी है ना। यहाँ क्या पूछ रहा है कि जो नर में ग्रंथियां है ना, ग्रंथियों में भी कौन सी पूछ रहा है? वो नर में जनन ग्रंथि, मतलब जो क्या करती है, प्रजनन से संबंधित होती है, उसके हम कहते हैं जनन ग्रंथि। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखो, ये जो अंडाशय है, यहाँ पर आपको अंडाशय पहला ऑप्शन दिख रहा है। ये अंडाशय मादा की जनन ग्रंथि है ना। ये मादा में किसका निर्माण करता है? ओम का निर्माण करता है। तो ये मादा में किसका निर्माण करता है? ओम का निर्माण करता है। तो ये किसकी हो गई? मादा की हो गई, मतलब फीमेल की हो गई है ना। गर्भाशय क्या करवाता है? गर्भाशय का क्या काम है? गर्भाशय में है ना बच्चे का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो ये किसके संबंधित है? ये भ्रूण के विकास से संबंधित है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा पहला वाला भी गलत हो जाएगा और दूसरा वाला। तीसरा देखते हैं, वृक्षण, यही हमारा क्या है? सही है। वृक्षण क्या होता है? नर की जनन ग्रंथि के रूप में कार्य करता है ना। एक अंग भी है और साथ साथ ये क्या है? जनन ग्रंथि भी है। ठीक है, तो आपको यहां पर इसका आंसर क्या आएगा? वृक्षण। अब अंडजनन, अंडजनन क्या है? अंडाणुओं के जनन की एक प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं? अंडजनन। आप यहां पर देखो डायग्राम में ये आपको दिख रहे हैं, ये है ना, इस प्रकार के आपको अंडाकार दिखाई दे रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वृक्षण कहते हैं, या इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस। याद रखना दोनों को, है ना। तो ये क्या होते हैं? नर में दो होते हैं, एक है ना राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पर इस किससे, यहाँ पर वृक्षण से, यहाँ टेस्टिस से एक आपको लंबी पतली यहाँ पर नली निकाय दिख रही है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और इधर भी है ना, दोनों साइड एक पतली नली होती है। उस नली का नाम क्या है? इसे हम कहते हैं, है ना, शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं इसे? शुक्रवाहिनी। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पर लिख रखा है ना, फिर भी मैं हिंदी में भी लिख लेता हूँ, है ना। तो शुक्रवाहिनी। फिर आपके बाद यहाँ पर आपको ये ऐसा बड़ा कलर का दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं मूत्राशय या गाल ब्लैडर। इसे क्या कहते हैं हम? मूत्राशय, है ना। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, इसे क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। ठीक है, इसके आगे आपको यहाँ से लगाकर यहाँ से एक पतली नली दिखाई दे रही है यहाँ तक, और ये सीसण या पेनिस के बाहर निकल रही है। इस नली को हम कहते हैं मूत्र नली। क्या कहते हैं? मूत्र नली, जिससे यूरिन शरीर के बाहर आता है। आप यहाँ पर देखो, ये मूत्र नली को चारों ओर से घेरे हुए एक ग्रंथि है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं हम? प्रोस्टेट ग्रंथि। और आपको आगे यहाँ पर और आगे आओगे तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है ना, पेनिस। ठीक है, और पेनिस में यहाँ पर एक आपको छोटी छोटी यहाँ पर दो ग्रंथि दिखाई, इसे हम कहते हैं बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहते हैं? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो आपको मैंने थोड़ा सा इसके बारे में समझा दिया ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट नहीं हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? वृक्षण या टेस्टिस। अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, है ना, दूसरे नंबर का। वृक्षण का क्या कार्य होता है? मतलब वो क्या पूरा वर्क क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में वृक्षण होते ही क्यों है ना। हमारे शरीर में वृक्षण है तो किस लिए है, क्या काम है उसका, ये पूछा जा रहा है आपको। तो है ना, आपको मैं बताता हूं ऑप्शन के, है ना। बच्चों को जन्म देना, बच्चों को जन्म देने का काम वृक्षण का नहीं है। बच्चों का जन्म देने का काम किसका है? नर और मादा दोनों का है, और दोनों जाकर क्या बनाते हैं, है ना, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर, है ना, भ्रूण बनते हैं, भ्रूण गर्भाशय में डेवलप होता है। तो बच्चों को जन्म देने का कार्य नहीं है, क्योंकि वो तो मादा के शरीर में होता है। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा, अंडाणुओं का निर्माण, आपको पता है अंडाणु का निर्माण किसमें होता है? मादा में होता है, और वो कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। तो ये तो हम नरजनन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो ये तो गलती हो गया। कोशिकाओं का जन्म, है ना, कोशिकाओं का जन्म क्या होता है? देखो, है ना,
रुडोलफ विर्चो ने कहा था कि ई सेल्यूला उई सेल्यूला, मतलब उसका मतलब था कि एक कोशिका दूसरी कोशिका को जन्म देती है। तो कोशिका को जन्म देने के लिए किसी अलग अंग की जरूरत नहीं होती, वही कोशिका अपना मल्टीप्लाई कर लेती है। लास्ट हमारा ऑप्शन है शुक्राणु उत्पन्न कर्मा, क्या करना, शुक्राणुओं का उत्पन्न करना, यहाँ क्या कह लेते हैं इसे हम, शुक्राणु को जन्म देना। तो यहाँ पर इसका मुख्य कार्य क्या हो जाता है, टेस्टिस का, ये जो टेस्टिस का मुख्य कार्य, अभी आपको मैं शुक्राणु का आगे भी पीपीटी में आपको बताऊंगा, मैं आगे शुक्राणु की इमेज, उसका आकार सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका मेन वर्क क्या है, ये स्पर्म शुक्राणु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्म, स्पर्म का बनाना, मतलब हमारे टेस्टिस का मुख्य काम कर रहा है स्पर्म बनाना, और यही स्पर्म आगे जाकर किसका करेगा, मादा के ओवरी से, वहां से अंडाशय आएगा, और ये अंडाशय से कौन मिल जाएगा, शुक्राणु मिल जाएगा, और किसका विकास हो जाएगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट के बाद ये क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, ठीक है। तो नर जनन तंत्र का मुख्य कौन सा अंग है, वृक्षण, और उसका मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणुओं का जनन, ठीक है। तो हमारा इसका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्राणुओं का जनन। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 3 नंबर का, शुक्राणुओं का जीवन काल कितना होता है वो पूछ रहा है कि शुक्राणु हमारे टेस्टिस में कितने समय तक जीवित रहते हैं, ये देखो, ये आपको क्या है, ये शुक्राणु है शुक्राणु की पूरी क्या है, ये इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में भी अभी बता देता हूँ आपको। तो शुक्राणु क्या होता है, कितने दिन तक हमारे रहते हैं, तो यहाँ पर वो बोल रहा है पहला ऑप्शन 30 दिन, दूसरा 40, 50 और 60। तो देखो लगभग 1 महीने तक, मतलब 30 दिन तक शुक्राणु हमारे टेस्टिस में जीवित रहते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करो, एजुकुलेशन कर दो, या फिर वो ऑटोमेटिक डेट हो जाएंगे, या तो आप उसका क्या कर दो, प्रजनन में काम ले लो, या फिर क्या हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक 30 दिन बाद मर जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि शुक्राणुओं का जीवन काल ही 30 दिन होता है ना। आप उसको यूज कर लो गर्भधारण करवाने के लिए, या फिर क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक मर जाएंगे, है ना। इससे अच्छा यूज कर लो। तो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, ये किसका है, शुक्राणु का डायग्राम है ना। स्पर्म का पूरा डायग्राम इस प्रकार से स्पर्म आपको दिखाई देता है। स्पर्म में जो आपको ये आगे वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग है ना आगे, इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। और इसका जो मध्य वाला भाग होता है, इसमें रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, और इसी केंद्रक में क्या रहेगा, न्यूक्लियस केंद्रक में क्या रहेगा, डीएनए, है ना। और डीएनए में ही क्या रहते हैं, माता पिता की जानकारी। अगर नर का है तो नर की पूरे गुणसूत्रों की जानकारी किसमें रहेगी, इसमें रहेगी, है ना। जीन की, मतलब हम क्या कहते हैं, जीन्स की इंफॉर्मेशन किसमें रहेगी, एक्रोसोम में, ठीक है। तो जब ये मादा के किसके अंडा से ये मिलता है, तो आगे वाला भाग क्या करता है, एक्रोसोम, इसके है ना परत को तोड़ने का काम करता है। फिर जाकर ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है, मादा के न्यूक्लियस से आगे जाकर मिल जाता है, फ्यूजन हो जाता है। फिर उनके बीच क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्या होता है ना, जीनों का आदान प्रदान होता है, गुणसूत्र का आदान प्रदान होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। अब इसका ये वाला भाग देखो, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, है ना, ये इस वाले भाग को इसको क्या कहते हैं हम, शुक्राणु का धड़, है ना। क्या कहते हैं, यहाँ देख लेना, क्या कहते हैं इनको, धड़ कहते हैं, ठीक है, बीच वाले भाग को। और पीछे आपको जैसे पूंछ के समान दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, पूंछ ही कहते हैं, टेल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो इसका ये वाला भाग होता है, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, है ना, कोशिका का पावर हाउस। तो ये भी तो क्या है, एक प्रकार की कोशिका ही है। तो इस कोशिका को ऊर्जा या ताकत देना। देखो ये शुक्राणु कहाँ जाता है ना, नर के पेनिस से निकलकर मादा की गर्भाशय से होते हुए कहाँ जाता है ना, वहां पर अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में एक भाग होता है एम्फुला, वहां पर जाके वो मादा के किससे, अंडाणु से मिलता है। मतलब इतना लंबा समय तक उसे जाना है। मतलब जैसे हमें कभी क्या होता है, बहुत लंबे दूर के लिए जाना रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम रास्ते में खाने के लिए क्या लेते हैं, थोड़ा सा सामान, या फिर क्या रख लेते हैं, खाने के लिए सामान रख लेते हैं, और बीच बीच में खाते रहते हैं। वैसे ही शुक्राणु अपने, है ना, इसको बीच में क्या हो, ऊर्जा की जरूरत होती है, तो इसका खुद का क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या देता है, ऊर्जा देता रहता है। और इस पूंछ में क्या रहती है, ऐसी सिलिया रहती है ना, क्या रहती है, ऐसी सिलिया रहती है। ये सिलिया इसको क्या करती है, आगे बढ़ाने का। तो इसकी पूंछ का काम क्या है ना, ऐसे हिलती है, और ये इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो आपको शुक्राणु के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने दी, है ना। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन
यहाँ देखना चौथे नंबर का, सेक्स करने के बाद शुक्राणु स्त्रियों में कितने घंटे तक जीवित रहते हैं, है ना। देखो जब किसी के, है ना, महिला के साथ किसी पुरुष ने संबंध बनाए, है ना, मैथुन क्रिया करी, उसके बाद पूछ रहा है ना, क्या हो गया, स्पर्म निकल गए हैं या वीर्य निकल गया, उसके बाद वो कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं या कितने घंटे तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो 100 घंटे, है ना, 100 घंटे का लगभग क्या हो गया यहाँ पर, है ना, आपको 24 घंटे एक दिन होता है, तो उसमें कैलकुलेटेड करके देख लेना कि कितने होते हैं। ठीक है, अगला 120, है ना, फिर अगला है 72 घंटे और अगला क्या है 60 घंटे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 72 घंटे, है ना। क्या होता है, 72 घंटे। 72 घंटे तक, है ना, क्या होते हैं, स्पर्म कहां पर जीवित रहते हैं, मादा की गर्भाशय में रहते हैं जीवित, है ना। गर्भाशय से लगाकर गर्भाशय गिरवा या फिर उसके अंडवाहिनी में वो जीवित रहते हैं, है ना। इसलिए क्या होता है, जब मान लो किसी महिला का रेप होता है तो उस समय मेडिकल क्या होता है, टेस्ट होता है। तो अगर मान लो किसी महिला का रेप, है ना, आज मैं मान लेता हूं जैसे सोमवार आज है ना, आज मैंने माना कि सोमवार है, तो सोमवार के बाद मंगलवार कितने हो जाएंगे, 24 घंटे, है ना। मंगलवार के बाद फिर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, फिर 24 घंटे, है ना। फिर ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और, है ना, लास्ट वाला गुरुवार आ जाएगा, गुरुवार, है ना। तो देखो यहाँ से लगाकर यहाँ 24 घंटे, यहाँ से लगाकर यहाँ 24 घंटे, फिर यहाँ तक गुरुवार आने तक 24 घंटे। तो बताओ 24 या कितना होता है, 72। मतलब 1, 2 और 3 दिन, 3 दिन बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्पर्म मर जाएंगे और उसका नामो निशान नहीं होगा। इसलिए किसी महिलाओं का रेप होता है तो उसे 72 घंटे के अंदर क्या होते हैं, मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर उसने नहीं कराया तो आपको पता ही है कि शुक्राणु ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, मर जाएंगे, है ना। फिर टेस्ट में क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसलिए आपने एक टेबलेट का नाम भी सुना होगा, है ना, गर्भ निरोधक टेबलेट है जिसका नाम क्या है ना, अनवांटेड 72, है ना। क्यों, क्योंकि 72 घंटे तक स्पर्म क्या रहते हैं, मादा के गर्भाशय ग्रीवा में जीवित रहते हैं, है ना। तो 72 घंटे के अंदर उसको मार दो या तो फिर वो अंडाणु से मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अनवांटेड 72 क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म ही 72 घंटे तक जीवित रहता है। ठीक है, तो आपको दोनों का लिंक पता चलेगा कि अनवांटेड 72 हम क्यों महिलाओं को खिलाते हैं गर्भ निरोधक के रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का, है ना, गर्भ में ही शिशु के परीक्षण, मतलब क्या करते हैं, अगर मादा के गर्भ में ही क्या है, बच्चा है और उस समय उसकी जांच करवा रहे थे, है ना। आपको पता है यहाँ पर कि जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लड़के की चाहत में, है ना, क्या करवाते हैं, गर्भ का परीक्षण करवाते हैं। और गर्भ का परीक्षण करवाने पर अगर मान लो लड़की पाई गई तो वो क्या करवा देते हैं, भ्रूण की हत्या करवा देते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा क्या है, भारत में अपराध है ना, गैर कानूनी अपराध है, याद रखना। और असंगनीय गैर कानूनी, असंगनीय का कहने का मतलब इसमें जमानत भी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ना, जो टेस्ट करवाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर है नसबंदी। देखो नसबंदी किस में होती है ना, क्या होता है, नर में किसको, अंडवाहिनी को, वो मादा में अंडवाहिनी को, है ना, यहाँ पर, और नर में शुक्रवाहिनी को बांध देना या फिर काट देना, उसी को क्या कहते हैं हम, नसबंदी। गर्भधारण में क्या होता है, गर्भधारण में तो बच्चा गर्भ में, है ना, ठहरता है, उसे हम कहते हैं। या बंध्याकरण, बंध्याकरण में भी क्या होता है, नर के टेस्टिस हैं उनको जोर से दबा देते हैं और काम खत्म। ठीक है, यहाँ पर ये इसे कहते हैं एमिनोसेंटिस। क्या कहते हैं, एमिनोसेंटिस। लास्ट ऑप्शन इसका क्या है, एमिनोसेंटिस। मतलब अगर गर्भ में कोई शिशु है और उसका हम लिंग की जांच करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस को, है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टार लगा के लिख लेना और इसको अलग से, है ना, नोट्स बनाना जितने भी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसे, एमिनोसेंटिस। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लो, 6ठा नंबर का, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, है ना। अभी जो मैंने आपको पहले ही बताया था, पुरुषों की नसबंदी, है ना, पुरुषों को क्या करती है, नसबंदी कर दी जाती है। जो पुरुष ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित, जैसे क्या रहते हैं, तुमने देखा होगा गांव में जो बैल, है ना, बैल रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा, मतलब हल वल तोड़ देते हैं और भग जाते हैं और गाँव में उधम मचा रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो गाँव में उधम मचाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो क्या करते हैं हम उसकी, है ना,
स्पर्म के कारण ऐसा होता है और उनके हार्मोन कारण। तो इसके हम क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी को ही क्या करते हैं, काट देते हैं। यहाँ से इधर से काट दी और इधर से, फिर इधर से वापस से गांठ बांध देते हैं, इधर से गांठ बांध देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, नसबंदी। तो जो पुरुष ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं उनका सीधा सा काम क्या करवा दो, नसबंदी। वो क्या हो जाएंगे, शांत पड़ जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन, तो इस क्रिया को, है ना, इसका आंसर क्या बताओ क्या होगा, है ना। गर्भधारण नहीं, गर्भधारण का मतलब तो बच्चे का गर्भ में ठहरना, है ना। यहाँ पर ट्यूबिक्टोमी, देखो ये याद रखना, ट्यूबिक्टोमी में क्या होता है, ये मादा में अगर हम किसको, अंडवाहिनी को काट देते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्यूबिक्टोमी। पर नर में पूछा गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वेसेक्टोमी, है ना। मतलब इस क्या हो जाएगी, ये जो शुक्रवाहिनी आपको दिख रही है इसको बांध दो काट के, तो क्या हो जाएगी, नसबंदी हो जाएगी। और इस क्रिया को कहते हैं हम वेसेक्टोमी। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ना जो अभी बताया वही, महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं, महिला में अगर नसबंदी करती है। देखो ये किसका डायग्राम है, मैंने पूरा का पूरा, है ना, क्या लिया है, मादा जनन तंत्र का लिया है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, है ना, इसमें थोड़ा समझ लेना, आप देखना थोड़ा सा, है ना, अच्छे से समझा देता हूँ मैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक जो स्टार्ट होता है इस भाग को हम कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा, और इंग्लिश में से कहते हैं सर्विक्स, है ना। क्या कहते हैं, गर्भाशयी ग्रीवा, क्या कहते हैं, गर्भाशयी ग्रीवा, है ना। और इसके जो आगे वाला भाग होता है, इस वाले भाग को, इस भाग को हम इंग्लिश में वेजाइना कहते हैं, या हम हिंदी में कहते हैं इसे योनि। क्या कहते हैं, वेजाइना या योनि। फिर इसके बाद गर्भाशय ग्रीवा के आगे जो जो यहाँ से लगाकर आपको यहाँ तक दिख रहा है इसे कहते हैं हम गर्भाशय। इसे क्या कहते हैं हम, गर्भाशय। इसे क्या कहते हैं, गर्भाशय, जहाँ पर गर्भ, है ना, ठहरता है, उसका पोषण होता है। अब यहाँ से लगाकर देखो, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक आपको नली दिखाई दे रही है। ठीक है, इसे कहते हैं हम, है ना, यहाँ पर ये मादा में होती है तो ये क्या करती है, अंडाणुओं का ले जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, अंडवाहिनी। इसका नाम क्या है, अंडवाहिनी, है ना, क्या है नाम, अंडवाहिनी। और ये क्या है, ओवरी या अंडाशय, और यहीं से क्या निकलता है, अंडे। ठीक है, यहाँ पर तो अब हम क्या करें, देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, ओम या अंडे निकल रहे हैं, और यहाँ से निकल कर ये कहाँ जा रहे हैं, गर्भाशय तक। तो हम क्या करें कि ये जो ले जाने वाले रास्ते को ही क्या करते, बंद कर दे। तो बताओ, अगर मान लो कहीं तुमको जाना है और वहीं का रास्ता क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो आप जा पाओगे नहीं। वैसे यहाँ से किसको, अंडाणु को कहाँ जाना है, गर्भाशय तक, पर वो नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम इसके यहाँ वाले रास्ते को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और जिसके कारण मादा के ओम या अंडाणु कहाँ नहीं आ पाएंगे, एम्फुला में नहीं आ पाएंगे, और यहाँ पर बेचारा शुक्राणु इंतजार करते करते 72 घंटे में मर जाएगा, पर गर्भधारण नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, महिलाओं में नसबंदी। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, ट्यूबिक्टोमी। गर्भधारण तो बता दिया, वेसेक्टोमी मतलब नर में नसबंदी। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्यूबिक्टोमी। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे होता है, ये आपको अच्छे से ना डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करा करो, है ना। हम बहुत मेहनत से ये पीपीटी बनाने में और पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता जाएगा। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर का, वृक्षण, अधिवृक्षण, शुक्रवाहिनी, है ना, और यहाँ पर पृष्ठ, है ना, शीशन पेश, ये किसके उदाहरण हैं, मतलब ये किसके आते हैं, मादा जनन तंत्र में आते हैं कि नर जनन में तंत्र में आते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि ये सभी क्या है, अंग किसके भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है मादा में ये नहीं होता, है ना, वृक्षण पुरुष में क्या रहते हैं, अभी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये इसको क्या कहते हैं हम, वृक्षण, है ना। और यहाँ से ये जो पतली नली जा रही है इसे क्या कहते हैं हम, शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी को यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मूत्र मार्ग, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, है ना, मूत्र मार्ग, यूरिन मार्ग। ठीक है, तो इसके चारों ओर आपको यहाँ पर एक झिल्ली दिखाई दे रही है, इसके चारों ओर आपको यहाँ पर झिल्ली दिखाई दे रही है ना। क्या दिखाई दे रही है, चारों ओर एक झिल्ली दिखाई दे रही है, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पर चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर उस झिल्ली को देखो, यहाँ मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, ये टेस्टिस है ना। टेस्टिस से क्या गई है, शुक्र
वाहिनी है ना, शुक्र वाहिनी के बाद एक नली स्टार्ट हो जाती है जिसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग, है ना, मूत्र मार्ग जो लेता है। फिर उसकी चारों ओर से क्या रहती है, झिल्ली कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे की साइड है ना, यहाँ पर ऐसी दिखाई देगी आपको इस तरह की, है ना, इस तरह की, वो होती है क्या अंश यहाँ पर, है ना, शुक्राशय ग्रंथि। और शुक्राशय ग्रंथि के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पेनिस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ना, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, है ना, नर जनन तंत्र का भाग है 8वां का। अब 9वां क्वेश्चन, अंडाणुओं के भेदने से पूर्व, है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अंडाणुओं के भेदने से पूर्व शुक्राणुओं का परिपक्व